We regret to announce the death of the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. दिल्ली में 3,000 और पूरे देश में 16,000 सिख सिर्फ 3 दिन में शहीद हो गए। हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घरों में आके हमारे आदमियों को मारेंगे, या हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम लोगों को क्यों मार रहे हैं। ये मेरे जेठ को खींच के ले गए बाहर, उसको तलवार मार के उसका पेट काट दिया। हम चीखे मार रहे थे, रो रहे थे, मेरी सास, मेरी नंदे वगैरह। 1984 का ये साल जहां पे एक बाप और एक बेटे गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे थे, उन पे हमला किया गया। पुलिस खड़ी देखती रही क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर थे कि उन्हें कुछ नहीं करना। स्ट्रैटेजिकली वोटर लिस्ट से घर चुने गए, उनके घर जलाए गए, उनके बिजनेसेस जो थे, उनकी टैक्सीज थी, शॉप्स थी, सबको वैंडलाइज कर दिया गया। एक बूढ़ी दादी ने पहचाना कि उनके बेटे को जो मारने आए हैं, जो उसे मार रहे हैं, वो वही लोग हैं जिसकी एक वक्त उनके बेटे ने उधार देके, पैसे देके मदद की थी। दूरदर्शन पे भीड़ चिल्ला रही थी कि खून का बदला खून, पर ब्रॉडकास्ट नहीं रोकी गई। एज इफ लोग चाहते थे जो ऊपर बैठे थे कि ये मैसेज पूरे देश में जाए। सिखों को उनकी शान, उनकी पगड़ी उतारनी पड़ी, अपने बाल काटने पड़े, सिर्फ इसलिए कि उनकी जान बच जाए। कांग्रेस के बड़े लीडर्स इस मॉब को लीड कर रहे थे। कांग्रेस ही इस मॉब का चेहरा थी और वही चाहती थी कि सिखों पर अत्याचार हो। 40 साल तक सिखों को कोई न्याय नहीं मिला। अब फाइनली आके SIT आया है, जिससे अब एक उम्मीद जग रही है कि सिखों को न्याय मिलेगा। 1984 के सिख जिनको न्याय अभी तक नहीं मिला था, क्या वो 2025 में संभव है? हम कह सकते हैं हाँ, कि अब एक ऐसा लीडर है जो अन्याय सहता नहीं है, ना करता है और ना करने देता है। तो आज भी 1984 की उन सिखों की चीखें हमें सुनाई देती हैं और कहती हैं कि दोबारा इसे होने नहीं देना। नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट।